हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा डीबीएमएस का 10th लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा डेटा इंडिपेंडेंस। एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ पर हम इसे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में समझेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डीबीएमएस में, जो डेटाबेस को फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल बनाता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको डेटाबेस डिजाइन और मॉडिफिकेशन समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको मैं डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? सो data independence is the ability to modify database schema at one level without affecting the schema at the next higher level. It ensures that any structural changes in the database do not impact application or user interaction with the data. मतलब डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना बिना यूजर एप्लीकेशन को इफेक्ट किए। मतलब बैकएंड में चेंजेस हो सकते हैं बट यूजर और एप्लीकेशन को पता भी नहीं चलेगा कि क्या चेंजेस हुए। ठीक है, सो डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना बिना यूजर या एप्लीकेशन को इफेक्ट किए। सो स्टूडेंट, आपने कभी सोचा है कि जो बैंकिंग एप्लीकेशन है या जो कॉलेज का डेटा बेस का स्ट्रक्चर है, उसे बदलने पर भी यूजर को कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं होती? ठीक है, सो इसको हम 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए एक एक लेवल को हम समझते हैं। और हाँ, जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर होता है वो हेल्प करता है डेटा इंडिपेंडेंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए। सो यहाँ पर हमने ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, बट मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। मेन हमें यहाँ पे देखना है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये हमारे डेटा इंडिपेंडेंस के टाइप्स हैं। 2 टाइप्स होता है डेटा इंडिपेंडेंस के। सो मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे फिर से बता देती हूँ, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। एक्सटर्नल लेवल क्या होता है यहाँ पर? ये वो लेवल है जहां यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, हर यूजर के लिए डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट सिर्फ अपनी एक डिटेल और कोर्स को देख सकता है, एक एडमिन सब स्टूडेंट का डेटा देख सकता है। ठीक है, तो अब जो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है वो क्या है? ये क्या यहाँ पर क्या काम करेगा? अगर डेटाबेस की कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो फिर भी यूजर के व्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की एक टेबल ली है। ठीक है, स्टूडेंट की टेबल है जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के रोल नंबर, और अगर मैं इसमें एक और कॉलम ऐड कर देती हूँ लाइक ईमेल, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल, मतलब लॉजिकल लेवल। ये डेटाबेस का एक्चुअल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। डेटा कैसे स्टोर होगा, टेबल्स कैसे रिलेटेड हैं, ये सब डिसाइड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स, कोर्सेज और फैकल्टी का रिलेशन यहाँ डिफाइन होता है। अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होगा? अगर डेटाबेस का फिजिकल स्टोरेज चेंज हो जाए तो फिर भी कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, अब जो हमारा फिजिकल लेवल है ये क्या होगा? फिजिकल लेवल या स्टोरेज लेवल, ये सबसे लोएस्ट लेवल है जहां एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। यहाँ फाइल्स, मेमोरी, इंडेक्सिंग और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का काम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए डेटाबेस का जो डेटा है बाइनरी फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो 2 टाइप के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो हम यहाँ समझेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस के 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। चेंजेस इन द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, मतलब लॉजिकल लेवल डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल स्कीमा user view. It help keep the user view separate from the database structure. If we modify or add new attribute or entity, relationship, application do not require any changes. So हम देखते हैं यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई भी चेंज करते हैं तो एक्सटर्नल लेवल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर कोई चेंज करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में तो इसके जो एक्सटर्नल लेवल में है वो कोई भी
इफेक्ट नहीं होगा। यूजर और एप्लीकेशन बिना किसी मॉडिफिकेशन के स्मूथली काम करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में स्टूडेंट की टेबल में नया कॉलम ऐड करते हैं तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा था लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और इसमें जैसे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है कि एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट की टेबल है जिसमें कॉलम है स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, कोर्स। अगर हम इसमें ऐड करते हैं वन मोर कॉलम तो उसका जो प्रीवियस प्रोग्राम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जो भी स्टूडेंट की डिटेल है। सेकेंड टाइप है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ये क्या होता है? चेंजेस इन द फिजिकल स्कीमा डू नॉट अफेक्ट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा लॉजिकल लेवल। ठीक है, and if we change storage format, indexing or file organization, the logical schema remains the same। मतलब क्या है कि हमने अगर सपोज फिजिकल लेवल में चेंज करने पर जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में फिजिकल लेवल पर अगर कोई चेंज करते हैं तो उसके कॉन्सेप्चुअल लेवल पर कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो हमने फॉर एग्जांपल अगर बैंक का डेटाबेस एचडीडी से एसएसडी में शिफ्ट हो जाए तो लॉजिकल टेबल्स सेम रहेगी और एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके दो टाइप थे। अब यहाँ देखेंगे व्हाई डेटा इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट। डेटा इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है? मेक्स डेटाबेस मेंटेनेंस इजियर। क्यों? क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट इजी हो जाता है। ठीक है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ये क्या करता है? स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथली रन करती है। सोचो अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सोचो अगर एक हॉस्पिटल का डेटाबेस में पेशेंट रिकॉर्ड को अपडेट करना है, अगर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ना हो तो छोटी सी चेंज से पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।